सीखेंगे आज? हम सीखेंगे गिट और गिटहब। अब मेनली देखते हैं गिट और गिटहब क्या है। तो गिट क्या है हमारे पास, किसी को पता है गिट क्या है और गिटहब क्या है? गिट बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है हमारे पास जो कि हमारे कोड को गिटहब एक बकेट होता है उसमें पुश करता है। ठीक है, गिटहब लाइक अ बकेट, एक बकेट है हमारे पास जिसमें हम अपने कोड को रखते हैं। जब हमारे पास स्पेस हमारे रेगुलर सिस्टम पे नहीं होता है, समझ लो एक चीज समझो ये कि जस्ट लाइक ये एक कप है, ठीक, एक, ठीक है, एक कप है ये, और इसमें क्या हो रहा है, इसमें मेरा बहुत सारा कोड रखा हुआ है। ठीक, मेरे को मेरा कोड मेरे रेगुलर सिस्टम पे नहीं रखना था, तो मैंने क्या किया, ये एक बकेट लिया है, ये एक मग खरीदा है, और मैं अपना कोड जो है उसमें रख रहा हूँ। ठीक, जब भी फ्यूचर मुझे इस कोड की जरूरत होगी, जब भी इन फ्यूचर मुझे इस कोड की जरूरत होगी तो मैं गिटहब से जाके ये कोड ले सकता हूँ, मेरा कोड सिक्योर है। ठीक, उसके बाद अब आते हैं, ये तो बात हो गई किसकी, गिटहब की। अब आते हैं गिट पे। गिट क्या है? गिट एक सॉफ्टवेयर है, एक सॉफ्टवेयर हम बेसिक लाइफ में अपने बहुत सारे यूज करते हैं, आप लोग रेगुलरली यूज करते हो एक सॉफ्टवेयर, दैट नेम इज विजुअल स्टूडियो कोड, वीएस कोड कहते हैं जिसको हम शॉर्ट में, जिसपे वो एक कोड एडिटर, एक सॉफ्टवेयर है जहाँ पे हम अपने जाके कोड लिखते हैं। ऐसे ही गिट गिट एक सॉफ्टवेयर है जहाँ पे हम जाके बहुत सारी कमांड्स लिखते हैं हमारे प्रोजेक्ट्स को हैंडल करने के लिए। हमारे प्रोजेक्ट्स को हैंडल करने के लिए मतलब कैसे हम अपना प्रोजेक्ट गिट के थ्रू हैंडल करते हैं, वो हम आज देखेंगे कि कैसे हम अपने प्रोजेक्ट को हैंडल करते हैं, कैसे उसमें फाइल ऐड करते हैं, कैसे अपनी गिट से रेपोजिटरी बना के गिटहब पे अपना कोड पुश करते हैं, और देन जब हमें पुल करना होता है, गिटहब से कोड पुल करना होता है, तब हम उसको पुल भी करते हैं। पहले गिटहब में कोड पुश करने की एक मेथड थी बाय द गिट के थ्रू हम गिटहब पे कोड पुश करते थे। आज हमारे पास गिटहब पे तीन मेथड है, गिटहब ने जो है तीन मेथड हमको दे दी है। गिट अपने जो कोड है, अपना हमारा जो कोड है उसको गिटहब पे रखने के लिए, गिटहब पे पुश करने के लिए। ठीक है, मेक श्योर सबके सिस्टम पे सबसे पहले इंस्टॉल होना चाहिए गिट। ठीक, तो स्क्रीन शेयर कर रहा हूं मैं। विजिबल स्क्रीन सबको, गिट, Yes, sir. यह गिट, गिट को हम सिंपली जाके डाउनलोड करना है हमें, लेटेस्ट वर्जन विंडोज के लिए, तो विंडोज पे चले जाएंगे। विंडोज पे हमें विंडोज के लिए यहाँ से गिट को इंस्टॉल कर लेना है अपने सिस्टम में। यहाँ पे विंडोज का ऑप्शन है, यहाँ पे 32 बिट 64 बिट जो भी आपका स्टैंडर्ड इंस्टॉलेशन करना है या पोर्टेबल करना है, तो मैं भी इस स्टैंडर्ड को आप प्रेफर करना। और 64 बिट का अगर आपका सिस्टम है तो 64, और अगर 32 बिट का है तो 32 बिट। ये आपका सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका सिस्टम कितने बिट का है। ठीक है, आफ्टर द इंस्टॉलेशन ऑफ गिट, हाउ वी चेक द गिट इज इंस्टॉल इन आवर सिस्टम। तो हम जाएंगे कमांड प्रॉम्प्ट पे, सीएमडी पे, और यहाँ लिखेंगे गेट डैश डैश वर्जन, और ये हमको गिट का वर्जन दे देगा। मेरे पास गिट का कौन सा वर्जन है, 2.4.6.0.0 है ना, विंडोज का। तो ये मेरे में इंस्टॉल है। तो आप सबको सबसे पहले क्या करना है, गिट में अपना एक गिट को जो है अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करना है। ठीक, फर्स्ट स्टेप जो है हमारा वो ये रहेगा कि हमको गिट अपने अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना है। देन सेकेंड स्टेप क्या है, हमें आना है गिटहब पे, github.com पे, सीधा आगे क्या, मैं ऐसा करता हूँ, GitHub, GitHub,
होम गिटहब लिखता हूँ, गिटहब की वेबसाइट आई और देन अभी मैं लॉगिन हूँ। तो आपको क्या करना है, जैसे अगर मैं साइन आउट करता हूँ, ये मेरे दो अकाउंट्स हैं, तो यहाँ पे अगर मुझे न्यू ऑप्शन बनाना है तो मेरे को दोबारा से लॉग आउट करना पड़ेगा, जो कि मैं नहीं करना चाहता। मैं साइन आउट करता हूँ, चलो ठीक। तो यहाँ आता है क्रिएट एन अकाउंट। अब आपको क्रिएट करना है एक अकाउंट। तो ये वेलकम टू गिटहब, एंटर योर ईमेल। ईमेल जैसे ही आप एंटर करोगे, कंटिन्यू पे क्लिक करोगे, तो आपको आगे का एक अकाउंट अपना क्रिएट करना है। अगर मैं करूँ क्या अकाउंट, चलो मैं करता हूँ एक ईमेल से अकाउंट क्रिएट करना। गिटहब का एक और वो ईमेल कहाँ है मेरा, ये ईमेल ये है। क्लिक ऑन कंटिन्यू। मैं पासवर्ड सेट करता हूँ कुछ भी अपने हिसाब से, आप लोग अपने हिसाब से करना। और उसके बाद यूजर नेम, तो यूजर नेम मुझे चाहिए वर्क जीरो। मैंने ये यूजर नेम बनाया, देखिए प्रोडक्ट अपडेट है, अनाउंसमेंट मैंने क्लिक किया, देन वो वेरीफाई करेगा मेरे अकाउंट को। मैं वेरीफाई कर लिया और उसने मुझे बोला कि ये जस्ट वेरिफिकेशन करना है, तो वेरिफिकेशन मैंने जस्ट वेरिफिकेशन किया। देन उसके बाद इसने एक कोड मेरे मेल अकाउंट पे मुझे मेल किया होगा, ठीक है। तो देयर इज कोड इज 2637। साइन अप किट, तो मैंने इसको अपना मेल दिया फिर से। साइन इन किया, मैं जाऊंगी इस पे, ये मेरा पासवर्ड सेव है, मैंने साइन इन किया और ये मैं अपने गिटहब अकाउंट पे आ गया, मेरा गिटहब अकाउंट क्रिएट हो गया है। अब मेरे पास अपना खुद का एक गिटहब का अकाउंट है ना। यहाँ पे हमको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, क्रिएट रिपोजिटरी, पब्लिक, प्राइवेट। तो आप मेक श्योर करना जो आपके पर्सनल प्रोजेक्ट है, पर्सनल प्रोजेक्ट आपके वैसे भी कुछ नहीं होंगे, क्योंकि अभी आप एक स्टूडेंट हो या एक वर्क यानी एम्प्लॉय भी अगर हो, तो आप अपने प्रोजेक्ट हमेशा पब्लिक रखना। पब्लिक क्यों रखना है, क्योंकि जब भी हम अपने प्रोजेक्ट को लिंक्डइन या कहीं पे भी डालते हैं ना, तो उसकी एक रेपो का लिंक जनरेट होता है, वो हर कोई देख पाए, हर कोई आपकी प्रोजेक्ट देख पाए, तब तो आपको हायर करेगा। तो इसलिए हम अपने प्रोजेक्ट्स की रेपो को हमेशा पब्लिक रखते हैं। प्राइवेट भी आप रख सकते हो एज योर चॉइस, कि आपको प्राइवेट रखना है कि पब्लिक रखना है। क्रिएट न्यू रिपोजिटरी पे क्लिक करेंगे हम, नेम देंगे उस रिपोजिटरी का, जैसे मैं इधर दे देता हूँ पोर्टफोलियो। अब पोर्टफोलियो का एक प्रोजेक्ट है मेरा, मैंने क्रिएट न्यू रिपोजिटरी किया और यहाँ पे एक रिपोजिटरी क्रिएट हो गई, ठीक। अब आपको कमांड्स याद करने की भी जरूरत नहीं है, ठीक। कमांड्स पे हम आगे बात करेंगे, कमांड्स क्या होती है, ये बेसिकली गिट की कमांड्स है, ठीक। अब क्या करना है हमको, हमको अपने प्रोजेक्ट्स पे जाना है, जहाँ पे हमने वो प्रोजेक्ट बनाया है, जैसे मेरा पोर्टफोलियो। सबसे पहले हमको क्या करना है, हमको गिट इनिट करना है, तो एक इनिशियल रिपोजिटरी या एम्प्टी रिपोजिटरी वो क्रिएट हो जाएगी। फिर क्या करते हैं, स्टेटस चेक कर लेते हैं। स्टेटस गिट ऐड
ऑल, तीन फाइल ऐड हो गई। पर स्टेटस चेक किया, STATUS स्टेटस, स्टेटस के स्पेलिंग करो टिकट। स्टेटस पूरी फाइल हमारी ऐड हो गई। अब क्या करते हैं, गेट कमिट डैश एम सिड एंटर करते हैं। दो फाइल हमारी ऐड हो गई, कमिट हो गई। गेट ब्रांच क्रिएट करते हैं, ब्रांच एच एम मेन ब्रांच क्रिएट करी हमने। रैपो का जस्ट लिंक कॉपी किया, लिंक को यहाँ पेस्ट किया और देन पुश किया और ये मेरी फाइल जो है वो गिटहब की रेपोजिटरी में पुश हो गई। ठीक, जस्ट इतना सा काम है। ये देखो ये आ गई दोनों फाइल, index.html और index.js। तो थोड़ी दिक्कत आ रही थी वहां पे उसमें पुश करने में। इतना काम है, इतना आपको कर लेना है। तो आपका जो कोड क्या है, अब आपकी गिटहब की आईडी में आपका कोड जो है पुश है। अब मे बी index.html क्या है मुझे पता नहीं इस वाले प्रोजेक्ट में, मल्टीपल ऑफ प्रोजेक्ट्स मेरे पास है। मे बी इसमें जावास्क्रिप्ट की मैंने प्रैक्टिस की थी, वो है क्योंकि इसमें जावास्क्रिप्ट 84% लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर हम एक चीज देखें तो शायद मेरे पास होगा ये, ज्यादा वो स्क्रीनशॉट लेना हो तो इसका ले सकते हो आप कि कौन कौन सी हमने वो चलाई है। वैसे मैंने रिकॉर्डिंग करके रखी है, मैं रिकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड करा दूंगा इसकी, है ना। तो ऐसे कोड, ये हो गया एक मेथड कोड पुश करने का। कोड पुश करने का एक मेथड में हमने क्या क्या किया देखो, फिर से देखते हैं। हमने सबसे पहले क्या किया, गेट इनिट किया। तो एक इनिशियल एम्प्टी रिपोजिटरी जो है वो हमारे फोल्डर में क्रिएट हो गई। फिर गिट का स्टेटस चेक किया कि हमने कौन कौन सी फाइल हमारी ऐड है, कौन कौन सी नहीं है। तो हमारी दो फाइल ऐड नहीं थी, index.html और index.js। तो हमने क्या किया, हमने जस्ट किया क्या, गेट ऐड एस्ट्रिक। एस्ट्रिक का मतलब क्या होता है, ऑल। प्रोग्रामिंग में एस्ट्रिक का मतलब, स्टार का मतलब क्या होता है, ऑल। तो गेट ऐड एस्ट्रिक किया हमने। जैसे गेट ऐड एस्ट्रिक किया, फिर हमने गेट का स्टेटस चेक किया तो हमारी जितनी भी फाइल थी वो सारी ऐड हो चुकी। इसमें हमारी गिट की जो एम्प्टी रिपोजिटरी क्रिएट हुई थी हमारे फोल्डर में उसमें। उसके बाद जस्ट हमने क्या किया, जो भी हमने चेंजेस किए हैं उसको हमने कमिट कर दिया। ठीक है, जो भी हमने चेंजेस किए हैं उसको हमने कमिट कर दिया। तो हमने जैसे ही उसको कमिट किया तो इसने क्या बता दिया, टू फाइल्स चेंज 86 इंस्टेंस क्रिएट, क्रिएट मोड बता दिया उसने। index.html का ये था, क्रिएट मोड index.js का ये था। फिर हमने क्या किया, हमने एक ब्रांच क्रिएट करी। ब्रांच मैंने आपको समझाया कि ब्रांच क्या होता है। मेनली जहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट हो, एक प्रोजेक्ट की रिपोजिटरी में मल्टीपल ब्रांचेस हो सकती हैं, बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं जहाँ पे हम अपना प्रोजेक्ट रखते हैं। जब हम इंडस्ट्री लेवल पे काम करते हैं तो हम अपना प्रोजेक्ट कहाँ रखते हैं, डेवलपमेंट ब्रांच पे। जब तक वो प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक हम उसको डेवलपमेंट ब्रांच पे रखते हैं। जैसे ही हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है हम उसको मेन ब्रांच पे पुश कर देते हैं। तो हमने एक ब्रांच क्रिएट की जिसका नाम था मेन, क्योंकि अभी हम इंडस्ट्री लेवल पे काम नहीं कर रहे हैं। और जस्ट हमने क्या किया, गेट प्रमोट ओरिजिन, ओरिजिन का हमने लिंक दिया। हमारा जो भी रेपोजिटरी का लिंक था हमने वो दिया, https:// github.com सिद्धांत 963 ये हमारी रेपोजिटरी थी। उसके बाद हमने क्या किया, जस्ट एक कमांड चलाई, गेट पुश डैश यू ओरिजिन मेन। ठीक, और हमारा पूरा कोड जो है वो गिटहब पे पुश हो गया। जस्ट इतना सा काम है। ठीक है, इतना सबको आया समझ में।